Flutter is good. It's one of like 100 good things. So if you only work on Flutter, it's not a good idea. If Flutter is one of like 10 or 15 different things that you're working on, then it's a good thing. Flutter is good. ठीक है, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, जो लोग फ्लटर के ऊपर काम करते हैं ना, वो ऐसे कहते हैं जैसे बस फ्लटर ही है सारी दुनिया में. फ्लटर इज नॉट न्यू, एंड फॉर मेनी थिंग्स फ्लटर इज नॉट ऑप्टिमल. सो इफ यू से बस मुझे फ्लटर ही आता है और सिर्फ फ्लटर ही सीखना है, दैट्स अ बैड थिंग. ये हर टेक्नोलॉजी के बारे में ही है. ठीक है, वॉट एवर यू पे. एसक्यूए में, एसक्यूए इज अ वेरी गुड एरिया बट नॉट थ्योरेटिकल एसक्यूए. ठीक है, जो हम यहाँ पे आमतौर पर पढ़ाते हैं ना, पढ़ाने वाला नहीं. गो इनटू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इट्स अ रियली गुड एरिया. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बाय द वे हर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को आनी चाहिए. गो इनटू दैट, लेकिन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को अच्छे तरीके से करें. सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस यू गो फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव. ठीक है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, दो चीजें स्पेसिफिक बता दे तो आपने सवाल पूछ लिया. तो डू यूनिट टेस्टिंग एंड डू कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन. ठीक है, इन डेप्थ करें इनको. इफ यू वांट टू गो इनटू, आप एमएस में है ना, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा इन डेप्थ का कह रहा हूँ कि डू देम इन डेप्थ, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और यूनिट टेस्टिंग वगैरह की जो साइड है. ठीक है, इट्स अ वेरी गुड एरिया. एसक्यूए इज वन ऑफ दोज थिंग्स विच यू कैन डू फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैंने आपको कहा ना 25 के बाद मुश्किल हो जाती है. एसक्यूए यू कैन डू फॉर अ लॉन्ग टाइम. प्लस एसक्यूए की जॉब्स आर वेल पेड एंड देर मोर इंटरेस्टिंग. प्लस यू हैव अ स्लाइट अथॉरिटी ओवर अदर डेवलपर्स. तो इट्स ऑल गुड. ठीक है, इफ यू कैन डू दैट. Right, so if you're in the third semester and you want to be a data analyst, so why? Who told you that data analyst बड़ी interesting job होती है? I'm not trying to discourage you, but data analysis is a boring job. ठीक है, so explore it. Maybe you like it, maybe you don't. Don't commit to it. ये मत कहें कि मैंने data analyst बनना है. Explore करें in depth. PyData stack का मैंने आपको बता दिया. If you're interested in data analysis, PyData के अंदर जाएं, उसको in depth देखें. ठीक हो गया, बट डू अदर स्टफ एज वेल, साइड बाय साइड उनको भी करें. ठीक है, विजन इज अगेन, विजन मशीन लर्निंग, देयर वेरी गुड एरियाज. अगर आप विजन के ऊपर काम करना चाहते हैं, मशीन लर्निंग के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो टू थिंग्स दैट यू एब्सोल्युटली मस्ट नो. वन इज लीनियर अलजेब्रा, पानी की तरह आनी चाहिए. MIT का कोर्स है लीनियर अलजेब्रा का, बहुत प्यारा कोर्स है, उसको जाके अच्छे तरीके से देखें. नंबर 2, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए. इफ यू डोंट नो प्रोबेबिलिटी वेल, अच्छे तरीके से उसकी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स अगर आपको नहीं पता, एंड you're going into data science, you're doing yourself disservice. ठीक है, जो लोग डाटा साइंस पढ़ाते हैं प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाते, इट्स अ वेरी बैड आइडिया. जिसको प्रोबेबिलिटी अच्छे तरीके से नहीं आती, डाटा अच्छा एनालिसिस वो नहीं कर सकता. एंड ऑफ स्टोरी. ठीक है जी, तो विजन और मशीन लर्निंग दोनों वगैरह की साइड पे, AI वगैरह की साइड पे, AI इज मशीन लर्निंग नाउ डेज मोस्टली. सो अगर उसमें जानना चाहते हैं तो लीनियर अलजेब्रा मेरा कोर्स चूंकि नहीं है, तो मैं इसलिए MIT रेफर करता हूँ आजकल. कुछ अर्से बाद अगर कोर्स बना लिया तो वो रेफर करूंगा. प्रोबेबिलिटी का मेरा कोर्स भी है, कहीं और से भी आप कर सकते हैं, बट डू अ कोर्स इन प्रोबेबिलिटी विच इज अप्लाइड. ठीक है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी, दैट इज नॉट व्हाट प्रोबेबिलिटी इज. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रोबेबिलिटी इज. आसान एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं कि इफ यू डोंट नो व्हाट एंट्रोपी इज एंड you've taken a probability course, एंट्रोपी अगर आपको नहीं पता तो आपने कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव से प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी हुई. यू नीड टू लर्न दैट. देखो, ओके, आगे क्या है? हाउ कैन यू लर्न टाइम मैनेजमेंट? सो टाइम मैनेजमेंट, आई एम अफ्रेड आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क. ये किसी मोटिवेशनल स्पीकर इन लोगों से कह दें, ये जो मॉडरेटर सुन रहे हैं, या आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर और टाइम मैनेजमेंट का वो अरेंज करवा देंगे. मेरा जो तरीका है टाइम मैनेजमेंट का, यू सिट डाउन एंड यू डू इट. ठीक है, डू लाइक 1 hour एवरी डे. ठीक है, 1 hour 30 minutes. ठीक है, 30 minutes काम करें, 30 minutes से ज़्यादा मत करें, बट डू दैट 30 minutes विदाउट डिस्ट्रैक्शंस. फोन को साइड पे बंद करके रखें एंड डू 30 minutes अ डे. दैट्स ऑल इट टेक्स. ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता. आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दैट क्वेश्चन. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड ML. सो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का मैंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोर्स के अंदर बाकायदा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के जो फंडामेंटल्स हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो मैंने कवर किए हैं. सो इट्स अ वेरी वाइड स्प्रेड एरिया. ठीक है, पूरी कंप्यूटर साइंस एक तरफ, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ. तो मैं यहाँ पे आपको स्पेसिफिक्स नहीं बता सकता, एक दो चीज़ें बता देता हूँ. लिनक्स पानी की तरह आपको आनी चाहिए. यूज लिनक्स एज योर प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम. क्लाउड के ऊपर काम करना. ठीक है, डॉकर आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर है, यू नीड टू लर्न दैट, इट्स अ वेरी गुड एरिया. सर्वर्स सेटअप करें. ठीक है, SSH वगैरह करें सर्वर्स के ऊपर इधर उधर. अगेन यू कैन लुक एट दैट इन डिटेल. टाइम मैनेजमेंट में बता दिया. MBA and IT आफ्टर ग्रेजुएशन. सो ये एक बात जरा यहाँ पे सुन लें जो लोग, ये सबके लिए नहीं है. इफ यू डू नॉट लाइक दिस, ये जो मेरे आगे लैपटॉप पड़ा हुआ इसके ऊपर हाथ लगा के कह रहा हूँ, इफ यू डू नॉट लाइक दिस बॉक्स,
इसके आगे नहीं बैठ सकते. If you are good with people skill and you really hate writing or typing on the computer, if you just hate it, leave CS after your bachelor's. It's not a problem. A lot of the people do that and it's going to the आपकी जो CS की डिग्री it is going to help you. It's not the end of the world. ये मत सोचेंगे मैं एरिया चेंज कर रहा हूँ तो I've given up या I have failed. ऐसी कोई बात नहीं है. हर बंदे का अपना एप्टीट्यूड होता है. If you go into MBA, ये CS आपको वहाँ पे बहुत हेल्प करेगी. ठीक है, ये CS का अंडरग्रेड जो है आपको MBA में जमीन आसमान का फर्क आपको नजर आएगा जिन लोगों ने BBA किया और जिन लोगों ने CS किया. अगर कोई BBA वाले बैठे हो तो खफा नहीं हो, लेकिन CS इज अ टेक्निकल डिग्री. ठीक है, BBA इजंट रियली अ टेक्निकल डिग्री. मेरा अपना जो बैचलर्स है दैट इज इन BS ऑनर्स इन मैनेजमेंट, BSc ऑनर्स इन मैनेजमेंट साइंस. तो मैं कह सकता हूँ कि इट्स slightly non-technical degree compared to CS. So MBA IT में जाना चाहते हैं, do go there, it's a good thing. लेकिन MBA IT मत करें, फिर proper MBA करें. ठीक है, प्रॉपर MBA करें, याद आती तरह बटेर वाला काम मत करें, प्रॉपर MBA करें if some university allows, और फिर मैनेजमेंट वगैरह की साइड पे जाएं. If you want to be a manager and you can live with the computer, then go towards the software engineering वाली साइड. ठीक है, MBA IT का कोई मकसद नहीं है. I'm sorry अगर कोई MBA IT वाले हों, but I don't understand why MBA IT. MBA IT का कोई मकसद नहीं लगता मुझे. Second year A-level students. So if you're interested in data science और cloud, ये मैंने पहले बता दिया, डाटा स्टैक वगैरह की तरफ अच्छे तरीके से काम करें. So a CS degree, a good CS degree where you learn core concepts well is essential. Unfortunately, that is rare. But still, unfortunately, if you don't have a degree, people are going to ask for that degree. So unfortunately, you need a degree nowadays. Okay? Again, in an ideal world, people would not be asking for your degree at all, but people do. So you need to have a degree. ठीक है, डिग्री जरूरी है, डिग्री मत छोड़ें कहीं पे भी. ठीक है, राइट. सो कोडिंग से कोई छुटकारा नहीं है भाई. ठीक है, कोडिंग अगर आप विजुअलाइजेशन में जाना चाहते हैं तो आफ्टर लाइक 1 year or 2 year of working in the visualization field, you will land back into coding. ठीक है, कोडिंग से कोई छुटकारा नहीं है. हाँ, कोडिंग कुछ आपको पसंद आएगी, कुछ पसंद नहीं आएगी. डिपेंड्स ऑन व्हाट लैंग्वेज यू आर वर्किंग इन, व्हाट फ्रेमवर्क्स यू आर वर्किंग इन. अगर आपको कोडिंग नहीं पसंद तो दो वजूहत हो सकती हैं. नंबर 1, आपको पढ़ाया सही तरीके से नहीं गया. नंबर 2, आप उसके अंदर वाकईतन इंटरेस्टेड नहीं है. ठीक है जी. सो दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर उसके बाद बात होगी. ठीक है. सो विजुअलाइजेशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, बट अनफॉर्चुनेटली you would be very hard put to find people who can teach you. और मेरी मुराद यहाँ लोकल नहीं है, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भी बड़ी मुश्किल से आपको हार्डली कोई एक आध प्रोग्राम मिलेगा जो कि अच्छी विजुअलाइजेशन सिखा सकता है. इंटरनेट के ऊपर भी आपको अच्छे कोर्सेज रेयर मिलेंगे जो कि विजुअलाइजेशन अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं. ठीक है, बाय द वे इफ यू आर इंटरेस्टेड तो यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है 3 Blue 1 Brown. उसकी विजुअलाइजेशन अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लें. आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन राइट दिस ओवर हेयर, बट 3 Blue 1 Brown आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको. उसकी विजुअलाइजेशंस को देखें, दे माइट इंस्पायर यू टू डू समथिंग मोर. Okay. So as a third semester in data sciences, what extra steps should we learn? देखें, एक बात तो ये कि डाटा साइंस के अंदर अगर BS कर रहे हैं ना, मैं पर्सनली एग्री नहीं करता, मैंने इसके ऊपर पूरी एक अलग से वीडियो बनाई है कि I don't agree with this. But if you're doing that, make sure that you understand and learn other things as well. अपने लिए रास्ते बंद नहीं करेंगे. डाटा साइंस के आप डाटा साइंस के अंदर स्पेशलाइज करके अगर बाहर निकलेंगे, कल को अगर डाटा साइंस की जॉब्स कम होती हैं, फर्ज करें आपके पास गेम डेवलपमेंट की जॉब्स अचानक ज़्यादा हो जाती हैं, पता तो नहीं चलता ना. अब थर्ड सेमेस्टर में 2.5 साल बाद पता नहीं क्या होता है. सो डोंट क्लोज डोर्स. ठीक है, स्पेशलाइज अगर किसी चीज़ में कर रहे हैं, BS सिक्योरिटी में अगर कर रहे हैं, BS AI में कर रहे हैं, तो बाकी सारी की सारी चीज़ें कवर करें. ठीक है, मैं मेरा अपना एक प्लान है विच कवर्स द ब्रेड्थ ऑफ द थिंग्स, तो वो इंशाल्लाह मैं इनके साथ शेयर कर लूँगा, आप लोगों को ये फॉरवर्ड कर देंगे. इफ़ यू वांट टू डू दैट यू कैन लुक एट दैट एज वेल, जिससे ब्रेड्थ कवर हो सकती है. इफ़ यू वांट टू टॉक टू समबडी एल्स तो वो बात भी काफ़ी वो है, कहीं और से भी देख सकते हैं. ठीक है, देखें, ब्रेड्थ कवर करना, इफ यू अग्री विद दिस यू डोंट हैव टू लुक एट व्हाट आई एम टेलिंग यू टू कवर. मैं आपको अगर 20 चीज़ें बता रहा हूँ एंड यू डोंट अग्री विद दोज 20 थिंग्स, गो टॉक टू समबडी एल्स. ठीक है, आसान तरीका इसका ये है, यू गो ऑन ट्विटर एंड यू फाइंड ए वेब डेवलपर जो कि एक्टिवली डेवलपमेंट कर रहा है. ठीक है, या कर रही हैं, व्हाटएवर, फॉलो देम और वो देखें वो किस किस्म के टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, ट्विटर मुझे पसंद नहीं है, ट्विटर के अंदर बकवासियात बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टिल इफ यू फॉलो द राइट पीपल, आपको वो खुद पता चलेगा कि ये टेक्नोलॉजीज हैं. जस्ट कीप अ लिस्ट विद योरसेल्फ और उनको जब फारिग हो आधा घंटा निकाल के उस किसी एक टेक्नोलॉजी को सीखते जाएं. दैट इज ऑल देयर इज टू इट इन लर्निंग CS. इन
going from an amateur to a very well-rounded off professional CS person. That's all it takes. Just keep looking at the tools which are coming out, spend half an hour on them like every week or so, you should be good. ठीक है जी? और कोई सवाल है यहाँ पे जी? जी, ये हर फील्ड के लिए ठीक है. इन्होंने तो यहाँ पे स्पेसिफिकली सिक्योरिटी वगैरह की बात की. आई होप मैं वहाँ पे एक मसले कॉल कर रहा था, लेकिन दिस इज फॉर एवरीथिंग. Once you do a good bachelor's program at a good university or at an average university, MS most likely is not going to teach you anything. So if you're going into MS, बात शुरू मेरा कि मैं कर देता हूँ उसकी बात. If you're going into MS, आप कहते हैं ना मैंने BS के बाद MS करना है, you need to ask yourself why. जब भी मैंने किसी से पूछा है तो 2-3 जवाब होते हैं, मैं बता देता हूँ, उसके अलावा कोई जवाब हो तो आप लोग लिख सकते हैं. लेकिन MS का एक वजह ये होती है कि जी मैंने टीचिंग में जाना है. वो मैं आपको पहले बता दिया, थोड़ी डेवलपमेंट करें फिर टीचिंग में जाएं, वरना यू विल बी लाइक एवरी अदर टीचर जिनको कुछ भी पता नहीं है. ठीक हो गया? सो वो बात होगी. दूसरा जवाब जो मिलता है वो ये मिलता है कि भाई आई वांट टू लर्न मोर. वो कोई बंदा होता है उसको शौक पड़ गया होता है, आखिर में आखिरी सेमेस्टर में आके ख्याल आता है कि वो यार मैंने FIP किया है तो ये तो बड़ा मज़ा आया, तो काम आखिर में मज़े का ही है, 4 साल तो कर लिए, चलो MS करता हूँ कि कुछ सीख लूँ. सो MS में मोस्ट likely you will not learn anything new unless you did a really bad bachelor's program. ठीक है? PhD में भी कुछ नहीं सीखेंगे. ठीक है? MS PhD बस बैचलर्स में सीखना है, उसके बाद सीखना नहीं है. अगर कुछ सीखना है तो खुद सीखना है. इंटरनेट भरा पड़ा है. सीखने के लिए MS में मत जाएं, इंटरनेट के ऊपर जाएं. पेड कोर्सेज भी मत लें, फ्री कोर्सेज लें. अच्छे, मैंने जो ट्विटर पे आपको कहा ना कि अच्छा बंदा ढूंढें, उस बंदे के कोर्सेज निकालें. MIT OCW है, आप लोगों को पता होगा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. MIT OCW है, उसके ऊपर जाएं, वहाँ से कोर्सेज निकालें, उनको गो थ्रू करें. ठीक है? लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स. मुझे लोग आके कहते हैं जी आप हमें फलां चीज़ सिखा दें. भाई मुझसे क्यों सीखते हो? मैं तो गरीब यहाँ पे पेशावर में बैठा हूँ, मुझे तो पता ही कुछ नहीं है. वो जो एक्सपर्ट्स हैं जो कि टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं उनसे जाके सीखो. ठीक है? इंटरनेट के ऊपर फ्रीली अवेलेबल है. सो लर्न हाउ टू लर्न फ्रॉम द इंटरनेट. ठीक हो गया? सो MS का ये प्रॉब्लम है. दूसरा जो उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक किन चीज़ों के अंदर इन डेप्थ वगैरह जाने की, सो येस, द आंसर इज द सेम. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट स्पेसिफिक थिंग, ठीक है, ये FIA वगैरह की चाहिए, तो मोस्ट लाइकली FIA वगैरह, और इनके हमसे भी लोग आके कहते हैं कि अभी रिसेंटली भी एक बंदे आए थे, उन्होंने कहा कि जी मुझे आप अपने स्टूडेंट्स बताएं जो कि जिनको हम वो कर सकें. तो मैं तो चूँकि सिक्योरिटी में हाथ नहीं मारता, बहुत ज़्यादा खतरनाक बात होती है, सो मैंने कहा मुझे नहीं पता. लेकिन what you want to do is again you need to understand the core computer science. जब वो आपको आती है उसके बाद you can start doing any sorts of tools. ठीक है? बेसिक आप जो स्टार्ट करेंगे, फॉर इंस्टेंस इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द बफर ओवरफ्लो अटैक इज एंड यू डू Kali Linux एंड यू डू, आप वो काम कर लें कि किसी का वाईफाई का पासवर्ड आप हैक कर भी लें, इट्स नॉट यूजफुल बिकॉज यू कैन नॉट रिप्रोड्यूस इट इन द रियल वर्ल्ड. और FIA वगैरह उन लोगों को चाहिए होता है रियल वर्ल्ड का स्किल्स. रियल वर्ल्ड की स्किल आती है आपके कोर कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट से. ठीक है? सो कोर कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट जो है अच्छे तरीके से सीखें. स्पेसिफिक डिपेंड करता है एरिया के ऊपर. सिक्योरिटी का मैंने बता दिया था, और जिस भी एरिया में आप जाना चाहते हैं कोर कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से करें. देन गो ऑनलाइन, फाइंड अ यूनिवर्सिटी लेवल कोर्स. अच्छी यूनिवर्सिटी का वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उनको डाउनलोड करें, पहले उनको लें. ये पहले यूट्यूब पे ना जाया करें. ठीक है? पहले यूट्यूब के कोर्सेज पे ना जाया करें. यूट्यूब के कोर्सेज आर बाय डेफिनेशन लोअर क्वालिटी. यू गो टू अ यूनिवर्सिटी का कोर्स, फुल कोर्स, उसको निकालें, उसको लें. नहीं समझता तो उसको, कोई टॉपिक अगर नहीं समझ आ रहा, उस टॉपिक को समझने के लिए यूट्यूब पे आ जाए बेशक. ठीक है? इट्स स्लाइटली बोरिंग बट यू जस्ट हैव टू डिसिप्लिन योरसेल्फ. ठीक है जी? अगर बिल्कुल उसमें बिल्कुल ही सो जाते हैं उसमें, तो फिर बेशक यूट्यूब से कर लें. ठीक है जी? सो दैट्स एसेंशियली हाउ यू डू दैट. स्किल द स्टूडेंट मस्ट हैव बिफोर कंप्लीटिंग द बैचलर्स डिग्री. 2-3 चीज़ें मैं बताया करता हूँ, दोबारा बता देता हूँ. अगेन वो मेरे प्लान के अंदर शामिल है, लेकिन मैं बता देता हूँ. यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू वेब डेवलपमेंट. तकरीबन सारी की सारी वेब की जितने फ्रेमवर्क्स हैं लेटेस्ट जितने भी चल रहे हैं, तकरीबन सारे के सारे उनको कवर करें. ठीक हो गया? वाइड डिफरेंट लैंग्वेजेस भी आएंगी, सब कुछ उनको कवर करें. नंबर 2, यू नीड टू नो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आएगी तो पूरी दुनिया में आपको हेल्प करेगी वो. नंबर 3, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड्रॉयड की डेवलपमेंट. ठीक है? iOS एनी मोबाइल, लेकिन iOS चूंकि एक्सपेंसिव है, खर्चा लगता है उसके ऊपर, तो वो ना करें बेशक, उसके ऊपर कर लें. ठीक है? अगेन फ्लटर की थोड़ी देर पहले बात की थी, उसके ऊपर कर लें. तो मोबाइल डेवलपमेंट नंबर 3. नंबर 4, आपके पास एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं ERPs. ठीक है? तो ये 4 चीज़ें मैं रिकमेंड किया करता हूँ कि ये 4 चीज़ें आपको करनी चाहिए. ठीक हो गया जी? ये 4 चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो उसके बाद यू कवर द वाइड ब्रेड्थ ऑफ प्लस ऑल द कोर कोर्सेज एज वेल. And you also find first starter company software system, MBA, right? So MBA again is one of those things which, unless you have a really superstar teacher in your MBA, you don't really learn anything. ठीक है? वो किताब, तो किताब खुद पढ़ लें. ठीक है? So why do you want to do MBA? MBA is not some
डिग्री जो कि कल को आप अगर किसी लेट्स से मीटिंग में बैठे हैं, सो यू कैन से कि आई हैव एन MBA, इट डजंट ब्रिंग एनी वैल्यू. MS PhD is slightly different. Sometimes you want to do MS just so you can tell people that you are an MS. Right? मैंने जो PhD की थी मैंने इसलिए की थी because I wanted to call myself a doctor, not because I wanted to learn something in PhD. मैंने इसलिए की थी because I was having arguments with people and they would say कि मैंने PhD की, आपको क्या पता. So I said fine, मैं भी PhD कर लेता हूँ ताकि उसके बाद फिर आपका बात खत्म हो जाए. So if you're sitting in a meeting, people are going to introduce, जिस तरह इन लोगों ने कहा डॉक्टर नोमान टॉक करेंगे. So if I hadn't done my PhD, they wouldn't have been able to say that doctor वो ऐसे उसकी वजह. Sometimes you need that. So if you're already doing this startup type thing which has turned into a company, that is very good. I would hope कि ये लोग आपको invite करेंगे और आप आके बताएं कि how was your journey, ताकि वो आप first hand experience share कर सकें. But I don't see the benefit of doing an MBA. ठीक है, do a masters in software engineering. ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर कर लें, इट विल बी मोर रेलेवेंट टू योर वर्क. MBA इज अ गुड एरिया, नॉट अ गुड डिग्री. MBA बिजनेस के जो बड़े जो हैं उसके वहाँ जाएं, उनकी किताबें लें, उन किताबों की रीडिंग करें. ठीक है, दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू लर्न, दैट इज अ वेरी गुड थिंग टू लर्न. आमतौर पर MBA जो पढ़ा रहे होते हैं, अगेन नॉट एवरीबडी, लेकिन अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु आर टीचिंग इन द MBA प्रोग्राम, दे हैव नेवर मैनेज्ड एनी बिजनेस. उनको पता नहीं कि क्या कह रहे हैं. ठीक है, ओके. Right, so MS data science, MS computer science, again I have a separate complete detailed video इसके ऊपर. I do not recommend anybody to do MS or BS in these niche fields. ठीक है, data science, AI, security, I don't recommend people do that. I always say BS in computer science, MS in computer science. ठीक है, PhD में specialize करें, ये specialization की जगह नहीं है. That is my opinion. It's a very well considered opinion. You can look at that video जिसके अंदर तफसील से मैंने बात की हुई है. I don't recommend you do niche degrees. Electronic engineering and CS are getting closer to each other. I don't really agree, लेकिन आप कह रहे हैं तो चलो मान लेते हैं. Which would you recommend? At least staying in Pakistan, electronics engineering, I'm not sure what you're going to do. ठीक है, I might not be the right person to answer that. ठीक है, जिन्होंने electronics के ऊपर काम किया है वो, I haven't really studied the industry from that perspective. Right, so I would highly recommend that you focus a lot on your FYP even if you have a job, because this FYP might open up more venues for you. Again, choices की बात है. ठीक है, so job कर रहे हैं ना, you have a decent job, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है. Give it 9 to 5. उनको कहें मेरा FYP चल रहा है, I'm going to spend these 2 hours a day on my FYP. 2 hours a day for an FYP is more than enough. ठीक है, 3 credit hours का कोर्स है ना, 3 credit hours के कोर्स के ऊपर आपका वही होता है, 2 घंटे ही आपने लगाने होते हैं. ठीक है, पूरे हफ्ते में, तो आप तो दिन में लगा रहे हैं. ठीक हो गई. सो FYP को सफर ना करवाएं, बिकॉज दिस FYP इज गोइंग टू ओपन अप वेन्यूज फॉर यू. ठीक हो गई जी. चॉइसेस पहले में जो बात की थी. लिंक्डइन प्रोफाइल. सो लिंक्डइन प्रोफाइल की बात मेरे जहन में थी, मैंने लिखी हुई है लेकिन बहरहाल बीच में रह गई. सो CV, वेबसाइट, GitHub. लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है वो, आई डोंट नो व्हाट पीपल यूज दैट. CS के अंदर लिंक्डइन की प्रोफाइल इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. ठीक है, बना लें, ऐसा नहीं कि मत बनाएं, उसके अंदर चीजें डाल भी दें. डोंट रिलाई ऑन इट, बिकॉज लिंक्डइन की प्रोफाइल में तो मैं भी कहता हूं कि मुझे बड़ा अच्छा काम आता है, मेरी भी तारीफें लोगों ने बड़ी लिखी हुई हैं, उसकी भी तारीफें लिखी हुई हैं, जो पीयर है सब जाके एक दूसरे को रिकमेंडेशंस भी दे देते हैं. इट डजंट रियली सर्व मच पर्पस, बट अगेन बिकॉज इट्स सो लो एफर्ट, जस्ट क्रिएट अ प्रोफाइल, पुट स्टफ इन देयर, लेकिन उसके ऊपर रिलाय करके मत बैठ जाएं. अ लॉट मोर इंपॉर्टेंट इज योर वेबसाइट. लिंक्डइन की प्रोफाइल में भी अपनी वेबसाइट डालें. ब्रिंग पीपल फ्रॉम लिंक्डइन टू योर ओन वेबसाइट. ठीक है, इससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत अपॉर्चुनिटीज इससे ओपन होती हैं. ठीक है, यू वोंट बिलीव क्या कितनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं. मेरा अपना जो स्टेट्स का ट्रैवल था, दैट वाज बिकॉज ऑफ वन ऑफ द ब्लॉग पोस्ट्स दैट आई हैड ऑन माय वेबसाइट. ठीक है, एक ब्लॉग पोस्ट थी, वो जावा के ऊपर कोई बात थी, एंड जावा की जो JSR का शुरू में उन्होंने बताया भी कि जावा के लैंग्वेज के अंदर कुछ चेंजेस वगैरह करनी थी. मैंने उनको मेल भेजी, उन्होंने कहा जी आपका काम. मैंने कहा ये मेरी वेबसाइट है. सो दे सॉ दैट जावा का एक ब्लॉग पोस्ट, and because of that I got into the expert group for that JSR. जावा की लैंग्वेज के अंदर मेरे कंट्रीब्यूशन है शामिल है, and I got to travel to the states on a world class conference because of that one blog post. ठीक है, तो किस्मत की बात तो होती है, but you need to support that as well. ठीक है, so LinkedIn की प्रोफाइल जो है बनाए जरूर. डोंट रिलाई ऑन दैट, डोंट पुट टू मच एफर्ट इनटू दैट. अपनी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा एफर्ट पुट करें. जी, बस ये एक छोटी सी बात है विच इज़ काइंड ऑफ अगेन वो मोटिवेशनल टॉक की तरफ चली जाएगी, बट व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग तो सेविंग्स करें साथ साथ.
ठीक है, मुश्किल लगता है शुरू में, इफ़ यू आर अर्निंग लाइक अगेन 7,000 रुपये तो 2,000 रुपये बचाएं। ये ज़रूर कीजिए कि व्हेन यू गो इनटू द इंडस्ट्री, ठीक है, मैं तो अभी यहाँ पे आपके साथ ही बात कर रहा हूँ, एंड मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स दीज हैव कम फ्रॉम पीपल हु हैव गॉन इनटू द इंडस्ट्रीज। तो हमारे यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एलुमनाई जो हैं, जो लोग ग्रेजुएट करके चले जाते हैं, वो आगे फिर जूनियर्स के साथ इतनी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बनाते। सो वट एवर कैंपस यू आर इन, क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जिसके अंदर आपके एलुमनाई हों, और वो साथ अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको फर्स्ट हैंड नॉलेज दें, इंस्टेड ऑफ दिस गोइंग थ्रू मी या एनी अदर फैकल्टी मेंबर। तो ये कोई सेटअप जो है वो अपना कीजिए कि यू शुड बी एबल टू हैव दिस प्लेटफॉर्म जिसके अंदर आपके सीनियर्स आपके साथ बात कर सके। तो जो सीनियर्स अभी जाएंगे उनको तो ये फायदा नहीं मिला, बट दिस इज लाइक प्लांटिंग अ ट्री। जो लोग पहला ट्री लगाते हैं उनको फायदा नहीं होता, लेकिन बाद वालों को फायदा होता है। सो यू नीड टू डू दैट इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर योर जूनियर्स, ठीक है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि इस किस्म की कोई चीज़ बनाएं, प्लेटफॉर्म क्रिएट करें हर यूनिवर्सिटी के ऊपर। हमारे यहाँ पे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, वी नॉट फुली यूटिलाइजिंग इट एट द मोमेंट, लेकिन एटलीस्ट इट्स देयर, ठीक है। तो सीनियर्स जो है वो कुछ शेयर कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म ज़रूर बनाइए ताकि ये जो बात इन्फॉर्मेशन आप अभी मुझसे ले रहे हैं, दैट शुड कम फ्रॉम योर सीनियर्स। फर्स्ट हैंड नॉलेज होगी आपके पास, तो आपको ज़्यादा बेहतर अंदाजा भी उससे रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन, और मॉडरेटर्स की तरफ है अगर कुछ कहना चाहें तो।